गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज आपको आगे का वंश पढ़ाते हैं। हम कल चोल ये सब पढ़ा दिए थे। संगम काल में वाकाटक वंश के बारे में, सातवाहन क्षेत्र था, इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, वाकाटक वंश के बारे में। अब आपको देखना है मेन चालुक्य वंश। चालुक्य वंश से सवाल आता है बाबू, ध्यान से समझिएगा। चालुक्य वंश से सवाल कई बार आते हैं सब, तो आपको इस चालुक्य वंश को ध्यान से रखना है। चालुक्य वंश के बारे में सवाल कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे चालुक्य वंश महाराष्ट्र और कर्नाटक के पास का था, ये चालुक्य वंश था। और इस चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो वातापी थी। इस चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? वातापी। चालुक्य की राजधानी क्या थी? वातापी। समझ में आ गया कि नहीं? बाद में इसकी राजधानी कल्याणी हुई, फिर राजधानी बेंगी हो गई। तो कल्याणी वाला उतना सक्सेस नहीं हुआ, बेंगी वाला उतना सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन वातापी वाला सक्सेस हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चालुक्य राजवंश की राजधानी कौन थी? वातापी। और इस वंश का सबसे योग्य शासक कौन सा था? तो इस वंश का सबसे योग्य शासक का नाम था पुलकेशिन द्वितीय। हालांकि अब ध्यान से देखिएगा, चालुक्य वातापी का या बादामी या महाराष्ट्र कर्नाटक के आसपास का एरिया था, इसकी राजधानी हुआ करती थी। जय सिंह इसके संस्थापक थे, लेकिन जय सिंह से सवाल नहीं आता है। सवाल जब भी आएगा कीर्तिवर्मन द्वितीय से भी नहीं आएगा, पुलकेशिन द्वितीय से आएगा। किससे सवाल आएगा? पुलकेशिन द्वितीय से। डिट्टो एकदम फिक्स समझिए कि पुलकेशिन द्वितीय से सवाल आएगा। तो चालुक्य वंश में जो होता है, चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। वातापी में सबसे योग्य शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही योग्य शासक था। इसके दरबार में रवि कीर्ति नाम के विद्वान रहते थे। पुलकेशिन के दरबार में रवि कीर्ति नाम के विद्वान रहा करते थे। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रवि कीर्ति नाम के विद्वान रहते थे। इनके दरबारी कवि का नाम क्या था? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति थे इनके दरबारी कवि का नाम। इसने हर्षवर्धन को हरा दिया था। यही कारण है कि इनसे सवाल आता है। नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हरा देने वाला था पुलकेशिन द्वितीय। यही कारण है कि इनसे सवाल आता है हर्षवर्धन से यहाँ पर। और ये दक्षिण भारत में गए थे महेंद्र वर्मन को हराने के लिए। तो दक्षिण भारत में महेंद्र वर्मन को हरा दिया था। दक्षिण भारत में महेंद्र वर्मन को हरा दिया था। बाकी इस वंश का और कोई शासक याद नहीं रखना है। इस वंश में बस एक ही शासक याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। आपके एक भी सवाल नहीं पूछे, नहीं फंसेगा। एक बार दोबारा बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से। दोबारा बता देते हैं, ध्यान से देखिए, याद देखिए ध्यान से। देखो ध्यान से, ये है चालुक्य वंश। वंश का नाम चालुक्य वंश। राजधानी वातापी। राजधानी वातापी थी इसकी। इस वंश का सबसे योग्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय। इस वंश का सबसे योग्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ये ऊपर जाके हर्षवर्धन को हरा दिया। हर्षवर्धन को हरा दिया। किसे हरा दिया? हर्षवर्धन को हरा दिया। ऊपर गया और हर्षवर्धन को क्या कर दिया? हरा दिया। हर्षवर्धन को हरा दिया। किसने हरा दिया? पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया। नीचे आया और महेंद्र वर्मन को हरा दिया। महेंद्र वर्मन को हरा दिया। महेंद्र वर्मन को हरा दिया। बहुत मरखा शासक था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि का नाम क्या था? रवि कीर्ति। क्या नाम था? रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि का नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति का दरबारी कवि था। इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हरा दिया और इसके लिए उसने एक अभिलेख लिखवाया, एहोर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एहोर अभिलेख लिखवाया था। तो यहीं से आपका सवाल आता है। और खास करके देखिएगा तो आप अभी इधर सीडीएस और सीजीएल वगैरह में देखिएगा तो इससे बहुत सवाल आते हैं। एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक होता है पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी वातापी थी। उत्तर भारत में इसे हर्षवर्धन को हराया था, जिसकी जानकारी इसकी एहोर अभिलेख से मिलती है, जिसको रवि कीर्ति ने बनवाया था। दक्षिण भारत में जाकर इसने महेंद्र वर्मन को हरा दिया। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में तीन चीज याद रखना है। इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति, ऊपर में हराया हर्षवर्धन को, नीचे में हराया महेंद्र वर्मन को। ऊपर में हर्षवर्धन को, नीचे में महेंद्र वर्मन को। साउंड नहीं आ रहा है? आए एप्लीकेशन से साउंड ऑन करके देखो ना गधा सब कहीं से। ऊपर में किसे हराया था? महेंद्र वर्मन को। नीचे में सॉरी, ऊपर में हराया हर्षवर्धन को, नीचे में हराया महेंद्र वर्मन को। ऊपर में हर्षवर्धन, नीचे में महेंद्र वर्मन। इधर सामने किसे हरा दिया? रवि कीर्ति को। किसे हरा दिया? सॉरी, इसके दरबार में रहते थे रवि कीर्ति। लेकिन ये बहुत मनबर था पुलकेशिन द्वितीय। आप लोग कमेंट ऐसा इतना करने लगते। इसके बाद नरसिंह नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन।
कौन है वो? नरसिंह वर्मन। ध्यान से समझो, नरसिंह वर्मन जो था ये जाके पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। ये गया नरसिंह वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। ध्यान से देखिए, महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन ने जाके इसी को हरा दिया। नरसिंह वर्मन ने किसे हरा दिया? महेंद्र वर्मन को हरा दिया। नरसिंह वर्मन ने, सॉरी, नरसिंह वर्मन ने आके पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। यहाँ पे टोटल दिमाग में एक खाका तैयार कर दो पुलकेशिन चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी। चालुक्य वंश का सबसे योग्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। सबसे पहले शुरू करिए, इसके दरबार में कौन रहते थे? रवि कीर्ति रहते थे। ऊपर जाके किसे हराया? हर्षवर्धन को। नीचे जाके किसे हराया? महेंद्र वर्मन को। इसका मन बढ़ गया था, एक बार दोबारा गया तो महेंद्र वर्मन के बाद अगला शासक आया था नरसिंह वर्मन, दौरा के इन्हीं को हरा दिया। दौरा के इनको क्या कर दिया? हरा दिया। यहाँ पर तो याद रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सर आशु नायक की तरह बढ़िया जैसे मैथ की टीचर लाएं, वैसे एक इंग्लिश भी बता दीजिए। सब चीज चलेगा बाबू, अब ध्यान समझना। आप लोग के लिए इसमें वर्ल्ड मैप में ऑफर बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, इसलिए 99 रुपये वाला है, इसलिए उसको एडमिशन जितना जल्दी है आप लोग ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं लोग ध्यान से। तो चालुक्य वंश समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या समझ में आ गया आपको? चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश में देखिए, पुलकेशिन द्वितीय था, दरबारी कवि रवि कीर्ति थी, हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। एहोर अभिलेख मिला है नर्मदा नदी के तट पर। महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया, उपाधि दिया काजी कोण का। नरेंद्र और नरसिंह वर्मन से पराजित हो गया। बाकी इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं अगला शासक कौन सा आता है। चालुक्य कल्याणी, ये कुछ नहीं कर सके थे। चालुक्य कल्याणी नहीं याद रखना है। तैलभ द्वितीय संस्थापक थे, सोमेश्वर थे। और चालुक्य वंश में सोमेश्वर वगैरह ये भी कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है। पल्लव वंश का याद रखना है। देखिए क्रैश कोर्स में आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से आता है। तो आपको चालुक्य वंश में हम आपको पहले पढ़ाएं, कई ठो इसकी राजधानी थी, लेकिन हम शुरू में ही काट दिए थे। आप याद कीजिए इसकी राजधानी के बारे में जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो पहले ही काट दिए कि केवल आपको क्या याद रखना है? वातापी वाला याद रखना है। केवल क्या याद रखना है? वातापी वाला याद रखना है। कल्याणी काट देना है, बेंगी काट देना है, केवल याद रखना है वातापी वाला। केवल का केवल क्या याद रखना है? वातापी वाला याद रखना है। किसी को दिक्कत? चलिए आप ध्यान से देखते हैं। पल्लव वंश को देखना है। कौन से वंश को देखना है? पल्लव वंश को। पल्लव वंश को देखना है, ध्यान से देखते हैं। कौन सा वंश देखा जाएगा? पल्लव वंश। रेडी हैं? चलिए, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांची थी। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। सिंह विष्णु इस वंश के संस्थापक थे, याद रखने की जरूरत नहीं। साहित्य में रुचि थी, याद रखने की जरूरत नहीं। भरवीन के दरबार में कवि थे, याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुस्तक और कवि याद रख। आगे बढ़ जाएंगे। आपसे हम पूछते हैं महेंद्र वर्मन को किसने हरा के गया था? कितने लोग बता सकते हैं महेंद्र वर्मन को हरा के कौन गया था? पुलकेशिन द्वितीय। अभी आपको पढ़ाए थे, महेंद्र वर्मन को हरा के गया था पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्र वर्मन के बाद अगला शासक आएगा नरसिंह वर्मन। इसके समय फिर पुलकेशिन द्वितीय आ गया था, तो पुलकेशिन द्वितीय को ही इसने पराजित कर दिया। तो नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ह्वेनसांग इसी के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग ऊपर हर्षवर्धन के काल में आया था, नीचे पुलकेशिन द्वितीय और महेंद्र वर्मन के शासनकाल में आया था। समझ में आ गया नहीं? क्या किसी को दिक्कत? तो इस वंश में अंतिम शासक अपराजित था, लेकिन वो भी क्या हो गया? पराजित हो गया। अंतिम शासक अपराजित था, लेकिन वो भी क्या हो गया? पराजित हो गया। अंतिम शासक अपराजित था, लेकिन वो भी क्या हो गया? पराजित हो गया। और अगला शासक बनता है चोल। अगला वंश कौन सा आता है? चोल। ध्यान से देखना बाबू, इससे ही आपके सारे सवाल आएंगे। देखो बाबू, इससे ही आपके सारे सवाल आ जाएंगे। ध्यान दो, यहाँ है चालुक्य वंश। आगे बढ़ जाएं। ये कौन है? सर हमको आपसे कुछ इमरजेंसी बात करनी है। या भैया कॉलिंग नंबर है, उस पर बता दीजिए, हमको बता देंगे लोग। एक तो बहुत खराब आदत होती है इस समय कि हम दूसरे किसी को नहीं बताएंगे। भाई तो हम तो दिन भर क्लास में रहते हैं, तो फिर बताएंगे किसको?
ये बताइए, हम तो दिन भर क्लासे में रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम क्लास छोड़ के निकलेंगे, मान के चलो यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम क्लास छोड़ के तो निकलना मेरे लिए मुश्किल है, फिर पढ़ाएगा कौन? आप दूसरे को बताएंगे नहीं, हम क्लासे में रहते हैं दिन भर। एक से एक आजकल विद्यार्थी हो गया ऐसा। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? वातापी। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? वातापी। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ कौन सा वंश था? पल्लव वंश। इस एरिया में था पल्लव वंश। पल्लव वंश, पल्लव, इसकी राजधानी थी कांची। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांची थी। अब यहां से ही आपको दोनों याद रखना है, ध्यान से देखिए बाबू। यहाँ पे कौन सा शासक सबसे प्रसिद्ध था? पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय था। बताइए उत्तर भारत में इसने किसे जाके हरा दिया? हर्षवर्धन को हरा दिया। और दक्षिण भारत में आके ये किसे हराया था? महेंद्र वर्मन को। किसे हराया था? महेंद्र वर्मन को। महेंद्र वर्मन को। लेकिन इस वंश का अगला शासक आया नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन। 9वें खतरनाक है। नर मतलब मानव, सिंह मतलब शेर, मानव के रूप में शेर। ये आया तो पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। किसे हरा दिया? पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। तो आप जब चालुक्य पढ़ते हैं ना, तो उसी चालुक्य में आप पल्लव पढ़ लेते हैं। उसी चालुक्य में क्या पढ़ लेते हैं? पल्लव पढ़ लेते हैं। चालुक्य में ही क्या पढ़ लेते हैं? पल्लव। इधर चालुक्य समाप्त हो गया, इधर पल्लव समाप्त हो गए सब। चालुक्य की राजधानी वातापी, पल्लव की राजधानी कांची। चालुक्य में सबसे योग्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, पल्लव में सबसे योग्य शासक नरसिंह वर्मन। महेंद्र वर्मन तो हार गया था, लेकिन ये तो नरसिंह वर्मन आया, जाके उसे हरा दिया। जाके उसे क्या कर दिया? हरा दिया। क्या कर दिया? हरा दिया। अब ध्यान से देखो बहुत, थोड़ा सा एक चीज समझो। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हराया, उसकी राजधानी वातापी कांची को जीत गया। तो जीत का अर्थ होता है कोंड यानी विजेता। जीतने वाले को कहते हैं कोंड यानी विजेता। तो पुलकेशिन द्वितीय ने पुलकेशिन द्वितीय ने कांची को जीतकर कांची का विजेता, कांची कोंड की उपाधि धारण कर लिया। यही कारण है कि जब नरसिंह वर्मन गया और पुलकेशिन द्वितीय को हराया, तो पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी को जीत गया और महेंद्र वर्मन ने वातापी का विजेता, विजेता को कहते हैं कोंड, तो वातापी कोंड की उपाधि धारण कर लिया। तो ये तो क्वेश्चन आता नहीं है, हालांकि आएगा तो अभी याद रखेंगे। विजेता किसे कहेंगे? तो जो जीता है वही क्या है? विजेता है। तो एक ही साथ, एक ही। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? चलिए अब यहां पर आपको समझना है, यहां आप दो वंश देखें। चालुक्य वंश के स्थान पर आ जाता है राष्ट्रकूट। कौन आ जाता है? राष्ट्रकूट। चालुक्य के स्थान पर कौन आ जाता है? राष्ट्रकूट। और पल्लव के स्थान पर आ जाते हैं चोल। बताइए, राष्ट्रकूट, चालुक्य के स्थान पर कौन सा वंश आता है? राष्ट्रकूट। और पल्लव के स्थान पर चोल। पल्लव के स्थान पर चोल। तो हम यहाँ दोनों को देखें, ये दोनों आपस में मार किया था सर, अभी दोनों आपस में मार करेगा सर। अभी दोनों आपस में क्या करेगा सर? मार करेगा सर। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? एक बच्चा क्या बोल रहा था कि इसको पढ़ने से दरोगा में क्या होगा? ये भैया को दरोगा है क्या पहले से? ढेर पटना में विद्यार्थी बैठ के ढेर सुनोगे ना, 4 जना का कहानी, तो यही हो जाएगा। फास्ट है ना बाबू, सिलेबस नहीं खत्म होगा तब तो। क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है बहुत तेज चलना पड़ता है। क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है तेज चलना पड़ता है। तो बताइए, हम राष्ट्रकूट पहले पढ़ाएं कि पहले चोल पढ़ाएं? चालुक्य के स्थान पर आया है राष्ट्रकूट, अब पल्लव के स्थान पर आया है चोल। बोलिए, पहले राष्ट्रकूट पढ़ाएं कि पहले चोल पढ़ाएं? आप ही बताइए, पहले राष्ट्रकूट पढ़ाएं कि पहले चोल पढ़ाएं?
पहले राष्ट्रकूट या पहले चोल? अभी भी बच्चा सबको ये लग रहा है कि इसके कहने पे हम राष्ट्रकूट पढ़ाएंगे और इसके कहने पे हम चोल पढ़ाएंगे। हम वही पढ़ाएंगे जो पढ़ाना चाहिए, समझ में आ गया? लेकिन अभी भी बेचारा को लग रहा है कि हम दोनों में कौन पढ़ाएंगे। तो पहले चोल पढ़ाते हैं। पहले क्या पढ़ाते हैं? चोल। देखिए, तो चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। कोई बात नहीं, देखिए आप में से आधा लोग ने चोल बोला था तो चोल पढ़ा देते हैं। तो चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजौर। चोल वंश की दूसरी शाखा थी, पहली शाखा संगम काल में थी, याद कीजिए, जिसकी चर्चा अशोक के द्वितीय शिलालेख में नहीं थी। यह चोलों की दूसरी शाखा थी जिसकी राजधानी तंजौर थी। इस वंश का संस्थापक विजयालय था। इस वंश का शासक अगला शासक आदित्य था। हालांकि इन लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ना विजयालय से पूछेगा ना आदित्य से पूछेगा। हाँ, चोल वंश के संस्थापक विजयालय पूछता है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर। इस वंश में बस 3 राजाओं से पूछेगा, आप ध्यान से समझिएगा। इस वंश से केवल 3 राजाओं के बारे में पूछेगा। संस्थापक का नाम कौन हो गया? विजयालय। विजयालय संस्थापक का नाम क्या हो गया? विजयालय। इस वंश का अगला शासक का नाम क्या था? राजा राज। राज राजा ऑफ राजा राज। राजा राज। इस वंश का अगला शासक का नाम क्या था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र चोल। क्या नाम था? राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल। ये 3 राजाओं से ही सवाल पूछेगा। यह 3 राजाओं से ही सवाल पूछेगा। तो एक तो निपटा दिए कि क्या था भैया? विजयालय था। ये क्या था? विजयालय संस्थापक था। राजा राज जो था, इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया। इसने किस पर आक्रमण किया? श्रीलंका पर आक्रमण किया, लेकिन श्रीलंका को पूरी तरह नहीं जीता। राजेंद्र चोल आया तो श्रीलंका को पूरी तरह से क्या कर दिया? जीत गया। श्रीलंका को पूरी तरह से राजेंद्र चोल क्या हो गया? जीत गया। श्रीलंका को पूरी तरह से कौन जीत गया? राजेंद्र चोल जीत गया। श्रीलंका को कौन जीत गया? बाबू, तुम लोग आंसर देने की जगह खाली अपन अपन कमेंट करता है। श्रीलंका के बाद इसने बंगाल जीत लिया। बंगाल जीत के बंगाल गंगई कोंड, बंगाल में गंगा नदी है तो गंगई गंगई कोंड की उपाधि धारण कर लिया। इंडोनेशिया जीत गया। इंडोनेशिया क्या जीत गया? इंडोनेशिया जीत गया था। इसने इंडोनेशिया भी जीत गया। क्या जीत गया? इंडोनेशिया जीत गया। श्रीलंका, बंगाल, इंडोनेशिया। श्रीलंका, बंगाल, इंडोनेशिया। श्रीलंका, बंगाल, इंडोनेशिया, तीनों जीत गया। फालतू कमेंट नहीं करो। तो बताइए, चोल वंश में सबसे प्रतापी शासक कौन था? चोल वंश में सबसे प्रतापी शासक कौन था? सबसे प्रतापी राजेंद्र चोल था। इसमें क्वेश्चन 2 ठो पूछता है सबसे ज्यादा, एक ही पूछता है। चोल वंश में इंडोनेशिया जीतने वाला। चोल वंश में नौसेना बहुत मजबूत थी। चोल वंश की क्या मजबूत थी? नौसेना। चोल वंश की नौसेना बहुत मजबूत थी। और साथ ही चोल वंश में चोल वंश की नौसेना बहुत ही मजबूत थी। साथ में इनका स्थानीय स्वशासन, स्वशासन स्थानीय स्वशासन, ये दोनों बेहतरीन था। सबसे मजबूत नौसेना चोलों की, स्थानीय स्वशासन सबसे अच्छा, मतलब मुखिया वगैरह का चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव किसका सबसे बेहतर था? चोल वंश का। तो चोल वंश की राजधानी तंजौर, संस्थापक विजयालय, अगला शासक राजाराज ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक का नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को पूरी तरह जीत लिया, बंगाल जीत लिया और साथ में इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया। इन लोग की नौसेना बहुत ही मजबूत थी। साथ ही साथ इन लोग ने क्या किया था? स्थानीय स्वशासन को भी बढ़ावा दिया था। क्या दिया था? स्थानीय स्वशासन को भी बढ़ावा दिया था।
परांतक वगैरह के बारे में नहीं। राजा राज जो था श्रीलंका पे आक्रमण किया था, राजेंद्र प्रथम श्रीलंका पे आक्रमण करके जीत गया था, बंगाल के पाल वंश को हरा दिया था और गंगा को जीतने के कारण गंगईकोंड की उपाधि धारण कर दिया था। और गंगईकोंड की उपाधि धारण करने वाला यह शासक था। चोल वंश ने चोलों की गंगा और गंगा नदी को लेके आया था। देखिए, राजेंद्र चोल ने बंगाल पर अधिकार किया। राजेंद्र चोल इस वंश का सबसे खतरनाक शासक था। इसने श्रीलंका को पूरी तरह जीत गया, साथ ही बंगाल पर आक्रमण कर दिया। उस समय बंगाल में पाल वंश का शासन करता था और बंगाल के पाल वंश के शासक महिपाल को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। बंगाल पर आक्रमण किया तो गंगा नदी को जीत लिया, इसलिए उपाधि धारण किया गंगईकोंड की। और गंगईकोंड की उपाधि धारण कर लिया, अपने यहाँ एक शहर बसाया गंगईकोंड चोलपुरम, यानी गंगा को जीतने वाले चोलों का शहर। उसी चीज को एलिब्रेट कर रहा है, उसको और आगे बढ़ा रहा है। इसने तीसरी राजधानी बनाई, गंगईकोंड चोलपुरम नाम का शहर बसाया, जिसको क्या राजधानी बसा लिया। और वहीं पे एक तालाब खुदवाया, जिस तालाब का नाम रखा चोल संगम, चोल गंगम। तालाब का नाम क्या रखा था, चोल गंगम। तालाब का नाम क्या रखा था, चोल गंगम। तालाब का नाम रखा था चोल गंगम। तो ये सारा चीज, ये जो टोटल एक चीज है ना, ये बंगाल अभियान से ही है, यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि इसने बंगाल अभियान किया, वहां के शासक पाल शासक थे, महिपाल थे। गंगा नदी को जीतने के कारण गंगईकोंड की उपाधि धारण किया, एक नया शहर बसाया गंगईकोंड चोलपुरम, वहां पे एक तालाब बसाया जिसमें गंगा जल मिला दिया और उस गंगा जल का नाम रख दिया चोल गंगम। क्या नाम रख दिया, चोल गंगम। इंडोनेशिया पर अधिकार करने वाला राजेंद्र चोल, इंडोनेशिया पर अधिकार करने वाला राजेंद्र चोल। इसके समय स्थानीय स्वशासन और नौसेना बहुत ही मजबूत थी। स्थानीय स्वशासन और नौसेना बहुत ही मजबूत थी। स्थानीय स्वशासन और नौसेना बहुत ही मजबूत थी। तो चोल वंश देखें, एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, बताते हैं कि नहीं। पल्लव वंश के पतन के बाद पल्लव वंश के ध्वंस पर, अर्थात पल्लव वंश के ध्वंसावशेष पर, पल्लव वंश के ध्वंसावशेष पर किसका अधिकार था? पल्लव वंश के ध्वंसावशेष पर किसका अधिकार था? मैप का क्लास 11 बजे से होगा। चोल समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को?